नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, सामंतवाद, वाणिज्यवाद इत्यादि सभी का अध्ययन अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति। उसके क्या कारण थे, क्यों आई तथा उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले बात आती है कि औद्योगिक क्रांति है क्या, क्या मीनिंग है, क्रांति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। देखिए, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक आविष्कारों ने एक मशीनी युग की शुरुआत की, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत वृहद पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ था। बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। मैंने आपको जब वाणिज्यवाद पढ़ाया था तब यह बताया था कि वाणिज्य जो उपनिवेश थे, यानी कि जो उत्पादन हो रहा था, वो उपनिवेशों की मंडियों में बेचा जा रहा था और वहाँ से कच्चा माल लाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति का भी यही रीज़न था। उद्योग चलाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल कहाँ से आता था, तो ये उपनिवेशों की मंडियों से आता था और फिर मैन्युफैक्चर होता था इंग्लैंड में, उनके वहाँ के कारखानों में। वहाँ के जो मशीनी युग की शुरुआत हो चुकी थी, वहाँ पर उन मशीनों में ये उत्पादन होता था और बाद में इन्हीं मंडियों में ये पुनः बेचा जाता था मैन्युफैक्चर होने के बाद में। तो 18वीं शताब्दी से पूर्व वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी, जिससे उत्पादन संबंधी जो परिवर्तन थे वो धीमी गति से हो रहे थे। बाद में उत्पादन काफ़ी तीव्र गति से होने लगे और वृहद पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उनको एक बदली हुई सोच ने हवा दी। अब घरेलू उत्पादन प्रणाली, यानी पहले जो उत्पादन होता था, जो वस्त्र बन रहे हैं, वो कहाँ पर बनते थे? घर पर बनते थे, जिसे हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। तो ये जो घरेलू उत्पादन प्रणाली थी, उसका स्थान अब कारखाना पद्धति ने ले लिया। कारखाना जहाँ पर मशीनें होती थी और शक्ति चालित, यानी कि वो किसी ऊर्जा से चल रहे हैं, भाप से। सबसे पहले भाप आई थी इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम अब देखते हैं पहले भाप पे चलते थे। मनुष्य ने शक्ति चालित मशीनों को बनाना शुरू कर दिया। आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रकार औद्योगिक जीवन में प्रारंभ हुए परिवर्तन जो थे, वो इतने सशक्त थे कि उन्हें चिन्हित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि एक तो परिवर्तन तीव्रगामी तो थे ही, इसके साथ कैसे थे, बहुत हद तक जिसने प्रभावित किया, सशक्त परिवर्तन। इसने आने वाले जो पीढ़ियाँ थी, जो टाइम पीरियड है, उसको बदल डाला। परिवर्तन काफ़ी तीव्र था। इसीलिए कहते हैं कि वस्तुतः औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्रगामी थी। सिर्फ हम इसीलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि जो परिवर्तन हो रहा था, उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा था, वो बहुत फास्ट हो रहा था, बहुत तीव्र हो रहा था, बल्कि इसलिए किया जाता है कि यह परिवर्तन
जब हो चुके थे, यानी कि मैन्युफैक्चर जब होने लग गए, संपन्न होने के बाद अत्यंत आधारभूत थे, इन्होंने अंदर तक परिवर्तन किया था। अब औद्योगिक क्रांति जो थी वो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई, क्या है सबसे फर्स्ट ये शुरू कहाँ से हुई? तो औद्योगिक क्रांति का जन्म यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री है इंग्लैंड या ब्रिटेन, या हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी इसे जानते हैं। औद्योगिक क्रांति का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ और धीरे धीरे इंग्लैंड से ये विश्व के शेष भागों में इसका प्रसार हुआ। आप जानते हैं कि इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा उपनिवेश या मंडियाँ किसकी थी? इंग्लैंड की थी। सबसे बड़ा उसका औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिसका एक कारण यह था कि उसकी नौसेना विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली थी, और ये जो व्यापार हो रहा था ये समुद्री मार्गों से हो रहा था। समुद्री मार्गों में अपने व्यापार, अपने जहाज़ों की रक्षा के लिए नौसेना का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक था। यही रीज़न था कि इंग्लैंड से हुई 1750 से 1850 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड में लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनकी वजह से वहाँ उत्पादन की फैक्ट्री पद्धति चालू हो गई। काफ़ी कुछ चेंजेस थे जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति का जन्म क्यों हुआ। देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनने लगी और उनको चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया जाने लगा। शक्ति किस पावर से वो चल रही हैं? आज हम कोई भी मशीन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाते हैं और वो चलने लगती है, तो वो किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तब भाप से चला करती थी। तथा परिवहन के साधनों का भी विकास होने लगा था, जिससे देश के आंतरिक, देश के अंदर व विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो थी वह बदलने लगी। अर्थव्यवस्था में आए इन परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। इन सभी परिवर्तनों के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के एक समाजवादी नेता हैं लुई ब्लांक ने औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वह औद्योगिक क्रांति की परिभाषा एक इतिहासकार है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति की परिभाषा दी है, जिनका नाम है G.W. साउथगेट के शब्दों में औद्योगिक क्रांति जो है वो औद्योगिक प्रणाली, मतलब आप जिस प्रणाली में पहले उद्योग कर रहे थे में परिवर्तन थी, जिसमें हस्तशिल्प, हाथ से बनने वाले शिल्प यानी कि उद्योगों के स्थान पर शक्ति संचालित, पावर संचालित कोई मशीन है जो पावर से चल रही है, पावर संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा। तथा औद्योगिक संगठन यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें भी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि उपनिवेशों से कच्चा माल आ रहा है, फिर वो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कारखाने में जाके मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर वहाँ से वापस जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ की आवश्यकता है? कच्चे माल की, लाने और ले जाने के लिए साधनों की, परिवहन के साधनों की, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंडी की। क्योंकि अगर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और वो आपका उत्पादन सेल नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा है, तो पड़ा पड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है? औद्योगिक संगठन। इसमें परिवहन के साधनों की भी उतनी ही भूमिका है। कच्चा माल लाने और तैयार माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता बहुत अधिक थी। तो औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की उपेक्षा होने लगी और अब कारखानों में काम होने लगा। तो हम कह सकते हैं हस्तशिल्प के स्थान पर
शक्ति संचालित उद्योगों का विकास होने लगा। ये इसकी परिभाषा दी है G.W. साउथगेट ने। एक और इतिहासकार हैं अर्नोल्ड टायनबी। इनकी पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। ये विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया है। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लगातार औद्योगिक क्रांति का सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। ये कहते हैं अर्नोल्ड टायनबी अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। अर्नोल्ड टायनबी के अनुसार औद्योगिक क्रांति की दो प्रावस्थाएं, यानी कि दो चरण हम मान सकते हैं। प्रथम जो है वो है 1750 से 1850 ईस्वी तक, और द्वितीय है 1850 से लगातार आज भी निर्बाध रूप में जारी है। नेक्स्ट वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से होने वाले के कारण, इंग्लैंड से शुरू होने के कारण तथा औद्योगिक क्रांति में क्या परिवर्तन हुए, इन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।